नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। नीट का परिणाम आ गया है और इसके साथ साथ उसके कहीं ज्यादा आलोचना भी हो रहा है। इस बारे में भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई है हीमा। और बता दें कि 702 अंक के साथ इन्होंने अपने घर वालों का सपना साकार किया, अपना सपना साकार किया। और सिर्फ 2 सालों की प्रिपरेशन में इन्होंने नीट निकाला। हालांकि स्टूडेंट्स को इससे ज्यादा भी वक्त लगते होंगे, इससे कम भी वक्त लगते होंगे, लेकिन इनको 2 साल लगे हैं और 3 अटेम्प्ट। एक 12th के बाद इन्होंने दिया था, उसके बाद और अभी थर्ड वाले अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर लिया और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है। क्योंकि 720 मार्क्स का होता है नीट का एग्जाम, पूरा जो मार्क्स होता है, नंबर होता है वो, और 702 लाना मतलब काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। कहाँ से प्रिपरेशन किया, चलिए शुरू से बात करते हैं। कब आपने सोचा था कि अब नीट का तैयारी करना शुरू करना है डॉक्टर बनने के लिए? मैंने 12th का एग्जाम दिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मुझे भी नीट करना है और डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो मतलब मार्गदर्शन कहाँ से मिला कि ये गाइड कौन करते गया कि ऐसे ऐसे करना है, किस सीढ़ी पे चलना है? मेन गाइडेंस तो दीदी की तरफ से मिला है, क्योंकि दीदी भी इसी फील्ड में है। उन्होंने कब क्लियर किया था? दीदी ने 2022 में क्लियर किया था। और तो वो अभी पूरे अंडर गाइडेंस है कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पूरा उनका गाइडेंस मिला हुआ? पूरा गाइडेंस रहा है उनका। चलिए बढ़िया है। ये 2 साल में प्रिपरेशन आपने कैसे किया, कौन कौन से किताबों को इस्तेमाल किया? मेनली तो एनसीईआरटी को ही यूज किया। बायो के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए भी कंप्लीट एनसीईआरटी, फिजिक्स के लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स खुद का बनाया, फिर उनसे ही बार बार रिवीजन करती थी। टेस्ट के थ्रू पता चलता था कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से वीक है, फिर उन्हें जा करके फिर से रिवाइज करती थी जो टॉपिक्स वीक रह जाते थे। अच्छा, 2022 के अप्रैल में आपने एग्जाम लिखा था एक बार नीट का, फिर उसके बाद से अभी तक का 2024 के अप्रैल तक कैसे कैसे, कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कैसे कब कहाँ रह करके पढ़ाई किया, हमारे दर्शकों को बताइए। चूंकि दीदी भी गोल से कनेक्टेड थी, 2022 में दीदी भी गोल विलेज में रह के तैयारी की थी, तो उन्होंने भी मुझे गोल के बारे में बताया। फिर ये कहाँ पर है? गोल के बहुत सारे ब्रांचेस है, पटना में है, पटना में भी 2-3 जगह, कंकरबाग और बुद्धा कॉलोनी वगैरह में है, रांची में भी हिनू और लालपुर में है, धनबाद में है, दिल्ली में भी शायद एक है, दिल्ली के बारे में ज्यादा नहीं पता। हाँ, तो वहीं से पता चला, तो फिर गोल रांची में किया, उसके बाद पटना भी गई और वहाँ पे गोल विलेज में से इस साल मैंने किया। अच्छा, कैसे टीचर्स का मार्गदर्शन मिलता था, कैसे वहाँ पे, आप बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाया जाता था? जैसे कि होता है ना कि पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाता होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते होंगे, फिर टेस्ट पेपर भी मरवाए जाते होंगे, कैसे कैसे क्या होता था? टीचर्स तो पढ़ाते थे, तो मेनली फोकस में एनसीईआरटी को ही रखते थे। टीचर्स का नोट्स बनाते थे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते थे, उसके बाद उनका मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस होते थे, वो अटेम्प्ट करते थे। जो भी डाउट होता था, डाउट क्लियरिंग के लिए टीचर्स के पास जाते थे। उसके बाद फिर हर सप्ताह या हर 2 सप्ताह में हमारा टेस्ट होता था, जिससे बच्चा खुद को एनालाइज कर पाए कि सही में वो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, सही कंटेंट मिल रहा है। तो टेस्ट भी बहुत हेल्पफुल रहा है। अच्छा, अब बताइए कि आपने, जैसे कि नीट से पहले क्या लग रहा था कि जैसे इतना तो पता होगा क्लियर हो जाएगा इस बार, लेकिन लग रहा था कि 702 नंबर आ पाएगा? 702 नंबर तो पता था आएगा, OMR भी मिलाए थे, तब तक पता था। आपने कितना नंबर कैलकुलेट किया था? 702 ही किया था। 702 जी। और जैसा मतलब आपने आकर के कैलकुलेट किया, सोचा, देखा और एकदम वही सेम नंबर आया? जिस दिन आए थे उस दिन तो बहुत डरे हुए थे। एग्जाम चला गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा डर था। तो दीदी कैलकुलेट की थी, उसके बाद फिर रात में हम खुद से भी किए थे। उसके बाद फिर 29 तारीख लास्ट मंथ OMR रिलीज हुआ था, तो उससे फिर मैच किए OMR को। उसके बाद पता चल गया कि हाँ 702 ही है। फिर रिजल्ट आ गया 4 तारीख को, जो कि 14 को आना था, पर 4 को आ गया। इस बारे में बात करना है कि एक नीट स्कैम करके आप सुन रहे होंगे कि नीट में स्कैम हुआ है, इस बार क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। वो भी पटना का ही क्वेश्चन पेपर, मतलब ऐसा हुआ था कि वहां का ही एक गिरोह पकड़ाया था पटना में ही। 4 मई को, 5 को एग्जाम था आपका,
4 मई को पटना में एक गिरोह पकड़ाया था जो क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा था। तो आप इस बात को किस तरह से देखती हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, गोल की इवन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एग्जाम परीक्षा फिर से होना चाहिए। 24 लाख स्टूडेंट्स थे जो इस पर अटेम्प्ट किए, इतना परीक्षा फिर से होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस बात को? जहाँ जहाँ पेपर लीक के मामले सामने आए हैं वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या वो सच है या फिर, क्योंकि बहुत जगह रूमर्स भी फैलते हैं तो उन पे। लेकिन ये चीज तो आया था वहाँ के उस टाइम मीडिया में भी आया था और पुलिस इसके तह तक गई थी कि पटना से क्वेश्चन पेपर बरामद हुए थे 4 मई को, मतलब एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जहाँ जहाँ लीक हुआ है वहाँ पे आई थिंक री एग्जाम लेना चाहिए, वरना वहाँ के बच्चों के लिए वो अनफेयर रहेगा। झारखंड में इसका असर दिखा था क्या? झारखंड में मैंने कुछ केसेस नहीं सुने हैं। यहाँ मैंने हजारीबाग एग्जाम से पहले भी आपने ऐसा केसेस सुना था कि नीट में इस बार स्कैम होने वाला है या क्वेश्चन पेपर लीक है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना था। मैं तो बहुत अनअवेयर थी जब तक रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद मैंने देखा कि रैंक में इतना ज्यादा बदलाव है, मार्क्स और रैंक में इस साल बहुत ज्यादा बदलाव है। उसके बाद फिर न्यूज में सामने आया कि अच्छा हाँ सच में स्कैम हुआ है, और ग्रेस मार्क्स की वजह से भी हमारे रिजल्ट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो ग्रेस मार्किंग वाला चीज भी इट्स लाइक क्लैट क्या एग्जाम में वो था एप्लीकेबल, पर वो नीट पे नहीं है। तो इसलिए ग्रेस मार्क्स के लिए आई थिंक एनटीए भी शायद कुछ करेंगी, आवाज तो उठाई जा रही है। आपको क्या लगता है परीक्षा फिर से होना चाहिए? और अगर परीक्षा फिर से हुआ तो फिर से आप इतना मार्क्स स्कोर कर पाएंगी? अब फिर से अगर परीक्षा होगा तो फिर से तैयारी करना पड़ेगा। मे बी 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले अनाउंसमेंट हो जाए। पर एग्जाम 5 को खत्म हो गया, उससे लेकर लगभग 1.5 महीना का गैप हो गया है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करके पढ़ रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा ही, क्योंकि लगातार पढ़ते रहने से फ्लो बना रहता है। अभी थोड़ा सा गैप हो गया है, और चंद सेंटर्स में जहाँ पे चीटिंग हुआ है या कुछ स्कैम हुआ है, उसकी वजह से पूरे 24 लाख बच्चों को सहना पड़े, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा गलत तो है ना। अच्छा, क्वेश्चंस इस बार कैसे थे? इजी थे, मॉडरेट थे या डिफिकल्ट थे? डिफिकल्ट तो नहीं थे, मॉडरेट थे। तो अगर इस बार एग्जाम हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं कि किस्मत ऐसा था कि क्वेश्चन पेपर ऐसा आया था कि मेरे को उसमें इतना ज्यादा आता था कि 702 अंक ले आए, लेकिन शायद इस बार किस्मत ऐसा ना रहे, क्वेश्चन हार्ड हो जाए या फिर इजी भी रहे तो दिमाग में ना आए और इतना अंक ना आ पाए, ऐसा कुछ? मेहनत तो बहुत हद तक रोल प्ले करता है, 680 690, पर जब बहुत आगे तक मार्क्स लाना होता है तो एक एक क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 180 अटेम्प्ट करना होता है। तो उस समय एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। थोड़ा सा भी दिमाग में गलत क्लिक हो जाए उस समय तो 5 नंबर वहीं पे लॉस हो जाता है। तो बच्चा को एकदम अटेंटिव रहना पड़ता है पूरे 3 घंटा 20 मिनट। इतने गर्मी के मौसम में वहाँ का वेदर कैसा रहे, वहाँ पंखा रहे ना रहे, वहाँ इन्विजिलेटर कैसा रहे, सबसे कोप अप करना पड़ता है। आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं? उनको भी मेहनत और लगनता से करना चाहिए। हालांकि वो भी थोड़े डिस्करेज हो गए होंगे इस बार जो न्यूज में स्कैम फैला है उसकी वजह से, पर एक बार की वजह से हमें हार नहीं मानना चाहिए। अच्छा, आपके जो अभिभावक है वो ये बता रहे थे कि आपकी स्कूलिंग ही यहाँ से नहीं हुई है। हालांकि आप हैं हजारीबाग से जरूर, लेकिन स्कूलिंग यहाँ से नहीं हुई है। कहाँ से हुआ है? 5वीं तक यहीं से हुई है, संत रॉबर्ट गर्ल्स यहीं बगल में है। उसके बाद एक एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद फिर एनजीए के तहत, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत पेस्टोलॉजी नाम है, तो देहरादून से मैंने 6 से 12 तक किया था। अच्छा, वहाँ पे बिना पेरेंट्स के रहना, मतलब कैसे वहाँ पे वहाँ का माहौल कैसा रहा था? वहाँ भी हॉस्टल में काफी बच्चे थे मेरे साथ। हजारीबाग की 3 लड़कियां थी, तो हम सब आपस में ही दोस्त बन गए थे। आपस में ही, अब परिवार तो था नहीं, तो हम लोग एक दूसरे के लिए थे जी। और वहाँ हमारे लिए वार्डन, हम उन्हें हाउस मदर बुलाते थे, तो वो भी रहती थी। तो वहाँ हॉस्टल काफी अच्छा था, घर जैसा फील आता था। सब कुछ हमें अपना बेडिंग वगैरह सब कुछ खुद देखना होता था, साफ सफाई सब। मतलब कि 12th तक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिला है, वहीं स्कूल का हॉस्टल का इन्वायरमेंट मिला है। फिर 12th के बाद जब आप यहाँ पे आई तो आपके यहाँ पे दीदी ने आपको सजेस्ट किया कि आपको नीट करना चाहिए, लेकिन आपके मन में कुछ था कि नीट के अलावा कुछ और कर सकते हैं?
मेरे मन में भी मेन यही था। नीट ही था, जी। कहीं ना कहीं नीट ही था। कहीं ना कहीं नहीं थी था, बहुत खास सोचे नहीं थे, 12 के बाद ही सोचे, पर कहीं ना कहीं था कि हाँ डॉक्टर ही बनना चाहिए। डॉक्टर ही बनना चाहिए जी। हमारे साथ इनकी माँ जुड़ी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? बीना मेहता। आप बताइए कि आपकी दोनों बेटी अब डॉक्टर बन जाएंगी, क्या अनुभव लग रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? अनुभव अच्छा है, दोनों बेटी सामाजिक काम में लगेगी, लोगों का इससे भला होगा। अच्छा, कितना मुश्किल रहता है 2 बेटियों को पालना, जैसे इनके पिता नहीं हैं, तो कभी ऐसा लगा कि कठिनाई हुई? ऊपर से मेडिकल के लिए पढ़ाना, क्या करती हैं आप? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, साथ में पार्ट टाइम में RCM करते हैं। RCM में? हाँ। अच्छा, बताइए कि आपको कितना लगा 2 बेटियों को पालने में, क्योंकि सोसाइटी कैसी है आपको पता होगा। हाँ, मेरे से अच्छा तो सोसाइटी वाले लोग ही जानते हैं कि एक हिंदू विधवा को किस नजर से समाज में देखा जाता है। हिंदू विधवा समाज में सबसे तुच्छ निराश्रय वाली होती है। इन सभी बाधाओं को झेलते हुए, सहते हुए, लोग क्या कहते थे इस पर हम ध्यान नहीं कर देते थे। हमको क्या करना है उस बात पे हम हमेशा ध्यान दिए, और दोनों बेटियों को हम, मतलब कि दोनों बेटियों को कहीं ना कहीं आप ही ने प्रोत्साहन दिया। हाँ, हम बोलते थे इन लोग को कि नहीं, समाज के प्रताड़ना से कि दोनों बेटियों को ही हम अपना बेटा बनाएंगे। और अब वाकई दोनों बेटियां आपकी बेटा बन रही हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगी अपनी बेटियों को, या फिर आपकी बेटी जैसी बाहर कई लड़कियां हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रही होगी, करना चाहती है, उन सारी लड़कियों को हम यही कहना चाहते हैं कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन लोग भी मेहनत करें, पेरेंट्स भी गाइडेंस करें, क्योंकि पेरेंट्स के बिना सिर्फ बच्चा लोग पे डिपेंड अगर हो जाएंगे पेरेंट्स, तो फिर वो नहीं, मतलब कि साथ साथ में पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है। हाँ, पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है और सहयोग करना होता है। आपको बता दें कि हीमा यहाँ पे अपने नाना नानी के घर पे रहती है, इनके नाना भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आपकी दोनों नातिन जो है वो अब डॉक्टर बनने चली? ये बहुत छोटी थी जब हमारे यहाँ आई थी, 1 साल के थी, 1 साल के ही नहीं और कम, 8-9 महीना का। तो जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गया कि इसको देखभाल हमको करना है और उचित शिक्षा देना है, ताकि सबको महसूस नहीं हो कि हमारा अभिभावक नहीं है। तो पढ़ाना शुरू किए, सबको लाइन दिए, अच्छा गाइड अच्छा किए, और ये अपना मेहनत करते गई तो आज अच्छा जगह पर है। हमारा भी जिम्मेवारी हम महसूस होता है कि हम अच्छा तरीका से सबका पालन पोषण किए हैं, आज अच्छा किया है तो अच्छा लगता है। आप बताइए कि आप अपना श्रेय किसे देना चाहेंगे अपने सक्सेस का? पूरा फैमिली ही साथ खड़ा रहा है, पर मेनली तो पढ़ाई में नाना नानी और माँ का सपोर्ट रहा है। वैसे तो पूरा फैमिली हैड माय बैकबोन। चलिए, यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही आम परिवार से बिलोंग करती हीमा। इनके पिता नहीं है, माता ने और नाना नानी ने इनको पढ़ाया है और काफी अच्छी शिक्षा दी है। तीसरा अटेम्प्ट में इन्होंने निकाल लिया। हालांकि इनकी दीदी भी अभी निकाल करके रांची रिम्स में है और उन्होंने 2022 में निकाला था, इन्होंने भी 2024 में निकाल लिया है। और अब दोनों बहनें हैं परिवार में, दोनों बहनें अब डॉक्टर बनने की ओर, सोसाइटी को सर्व करने की ओर अग्रसर हैं, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि नीट में जो स्कैम हुआ है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं बाहर। इसको लेकर के आगे एनटीए क्या फैसला लेती है, और जो गोल के भी स्टूडेंट इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना सुना जाता है, ये सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। लेकिन ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने पूरी मेहनत लगन के साथ, पूरे जो होता है कंटिन्यूअस स्टडी पैटर्न रखना पड़ता है नीट का परीक्षा क्लियर करने के लिए, उन्होंने ये चीज रखा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि OMR सीट आकर के जब मिलाया तो 702 अंक ही आने थे और वही आया। तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या फिर कह सकते हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब इस पर एनटीए क्या फैसला लेती है, ये सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हैं N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।